मीरा कहती हैं, मां ये मस्तक तो तब नवेगा जब श्री गिरधर गोपाल होंगे। सासू मां नाराज हो गई और मीरा का दो टूक जवाब सुनकर के खिसे आ गई। मन ही मन जल भुन करके मीरा की सासू अपने पति के पास गई और कहा, ये बहू मेरे किसी काम की नहीं है, इसने मेरी बात नहीं मानी, ये मेरे किसी काम की नहीं है। और जोर जोर से सांसें लेकर के सिसकने लगी। राणा को बड़ा क्रोध आया, मीरा को मारना चाहा तो किसी ने कहा कि स्त्री को मारोगे तो अपयश फैलेगा, मारो मत, कोई और उपाय करो। मीरा को राजभवन में नहीं रखा गया, पता है कहां रखा भैया? सुनो कान खोलकर, मीरा को एक छोटे से अलग स्थान में रख दिया। मीरा तो अब और बड़ी प्रसन्न, श्री गिरधर लाल जी के गीत गाती मीरा, दिन रात लाड़ लड़ाती ठाकुर जी के लिए, दिन रात श्री गिरधर लाल जी की पूजा करती। श्याम सुंदर से मिलने की उत्कंठा इतनी मीरा में बढ़ गई, इतनी बढ़ गई कि उन्हें संतों का संग ही अच्छा लगने लगा। मीरा बैठी संतों के संग, रंगी मोहन के रंग। मीरा संतों के संग बैठ करके माधव के रंग में रंग गई। देखो भैया, किसी ने ठीक कहा, जिनकी लगन जगदीश से लग जाती है वे जगत के काम नहीं रहते, संसार के काम के नहीं रहते। और मीरा की लगन गोविंद से लग गई। किसी ने कहा कि मीरा को छोटा सा स्थान है, तो राणा ने, जो वहां के राजा थे मीरा के ससुर, उन्होंने मीरा के लिए एक दूसरा महल देखा। वो उनका ही महल था, राणा का, इनके पूर्वजों ने उसे छोड़ दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रेत रहते थे। उस महल में जो भी निवास करता था, धन की हानि तन की हानि होती थी। जानबूझकर मीरा को उसी महल में निवास दे दिया ताकि ये प्रेतों के चक्कर में मर जावे और अपयश भी ना होवे और ऐसी विचित्र बहू से छुटकारा भी हो जावे। मीरा प्रेतों के महल में रहने लगी, लेकिन भक्त की तो अपनी आदत होती है। मीरा ने ठाकुर जी के चरणों का चरणामृत लिया और पूरे महल में छिड़क दिया। भैया, उस चरणामृत का ऐसा प्रताप हुआ, जितने प्रेत थे सब मुक्त होकर के भगवान के धाम को चले गए। वो प्रेत और कोई नहीं, ना 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 ना, वो प्रेत कोई और नहीं, राणा के पूर्वज पुरखा ही प्रेत बन करके परेशान कर रहे थे। अब तो मीरा बड़ी प्रसन्न है। राणा जी को पता लगा कि वो नहीं मरी। अब तो इतने हैरान हो गए राणा जी। एक दिन राणा ने मीरा को मारने के लिए जहर भेजा दूध में। एक ब्राह्मण को बुलाकर कहा, ए धराओ पंडित जी, ये प्याला लो और जाकर के मीरा को दे देना। मीराबाई पूछे कि इसमें क्या है, तो उनसे कह देना ठाकुर जी का चरणामृत है। और गोविंद का नाम लेते ही मीरा को कोई कुछ भी दे दे, मीरा पान कर लेती थी। देखो, भक्त तो वही है जो गोविंद का नाम सुनते ही, अपने प्रियतम का नाम सुनते ही, अपने इष्ट का नाम सुनते ही, अपने प्रभु का नाम सुनते ही सब लोक लाज मर्यादा नियम धियम कर्म को छोड़कर अपने प्रभु के पीछे पड़ जाए। याद रखना, अनिवर्चनीयम प्रेम स्वरूपम मूका स्वादनवत प्रकाशते क्वापि पात्रे गुण रहतम कामना रहतम प्रतिक्षण वर्धमानम विच्छिन्नम। नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कहते हैं, प्रेम के भाव को बता पाना बड़ा मुश्किल है, अनिवर्चनीयम, उसको कोई कह नहीं सकता। प्रेम स्वरूपम, प्रेम के स्वरूप का कोई वर्णन नहीं कर सकता। मूका स्वादनवत प्रकाशते,
जिस प्रकार मूक व्यक्ति, जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति गुड़ का फल का स्वाद नहीं बता सकता कि खट्टा है कि मीठा, उसी प्रकार भगवान को पाने वाला, भगवान की कृपा को पाने वाला कभी बता नहीं पाता है कि वो कैसा है। भगवान अनुभव का विषय है। बहुत से लोग यहां बैठे हैं जो कहते हैं कि भगवान दिखते नहीं, भगवान मिलते नहीं, भगवान को भोजन लगाते, भगवान खाते नहीं, न कटा। भगवान जिनको दिख जाते वो फिर बोल नहीं पाते। ऐसे समझो कोई पानी में डूब गया हो, पूरा डूब गया हो, तो क्या वो चिल्ला पाता है? डूबने के बाद मुंह में पानी भर जाए तो क्या वो चिल्ला पाता है कि बचाओ? हाँ जी या ना जी? बोलो ना। नहीं ना। चिल्लाता कौन है? जो डूबा नहीं है, जो कंठ तक जल में है, वो चिल्लाता बचाओ बचाओ मैं डूब गया। जो डूब जाता वो बोल नहीं पाता। उसी प्रकार जो भगवान को पाता नहीं है वो बताता है कि भगवान कैसे हैं, जो पा जाता वो कह नहीं पाता। आहा हा हा हा। मीराबाई गोविंद की याद में दिन ना रात रोती रहती। राणा ने विष दिया, ब्राह्मण देवता लेकर के आए, मीरा ये जहर, ये दूध लो, भगवान का चरणामृत है। मीरा ने चरणामृत तो लिया पर हरा हरा देखा, समझ तो गई इसमें विष है, इसमें जहर है। लेकिन मीरा ने मन में विचार किया कि इसे फेंकना नहीं है, इसको एक तरफ नहीं करना है। ठाकुर जी का जब चरणामृत है तो ठाकुर जी की ही कोई लीला है। ब्राह्मण ने समझाया, मीरा मानो तुम इससे मत पियो, हम राजा को कह देंगे कि उन्होंने पी लिया, या कह देंगे कि गिर गया, हम झूठ बोल देंगे। मीरा ने कहा नहीं, तुम झूठ क्यों बोलोगे? जब हमारे प्रियतम हमारे श्री गिरधर लाल ने हम पर कृपा की तो तुम क्यों झूठ बोलोगे? अब वो विष का प्याला लिया, गोविंद की तरफ मीरा ने निहारा और निहार करके पूरे विष के प्याला को मीरा पी गई। पीसो तो ठीक है, मीरा का बाल बांका नहीं हुआ। और हमने सुना है कि गिरधर लाल जी के मुख से फंसू कर निकल गया। गिरधर लाल ठाकुर जी के मुख से वो विष का झाग निकल पड़ा। देख करके सब चकित हो गए। राणा ने विष दिया मानो अमृत पिया। राणा ने विष दिया मानो मीराबाई ने अमृत पान कर लिया। राणा बड़े चकित। मीरा की इतनी परीक्षा हुई। कलयुग में भक्तों की बहुत परीक्षा।